हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सीबीटी मोड में होगा नीट 2025 का पेपर या फिर नहीं होगा। तो वैलिड रीज़न के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सीबीटी मोड में होगा या नहीं होगा नीट 2025 का पेपर, और प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको पूरी एक्यूरेट नॉलेज मिल सके और आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आपने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि लोग बता रहे हैं कि सीबीटी मोड में हो सकता है नीट 2025 का एग्ज़ाम, लेकिन कहाँ तक ये पॉसिबल है सीबीटी मोड में होना। तो कुछ रीज़न्स हैं, उनको हम लेके चलेंगे कि क्या सीबीटी मोड में हो सकता है नीट 2025 का पेपर या फिर नहीं होगा। तो रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सब ने सुना हुआ कि हिंदुस्तान टाइम्स में या फिर अदर न्यूज़पेपर्स में ये बोला गया है कि सीबीटी मोड में हो सकता है एग्ज़ाम नीट का 2025 का। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है, आप खुद एक बार दिमाग लगा के बताइए मुझे कि नीट 2025 का जो पेपर होगा उसमें कितने कैंडिडेट्स बैठते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अप्रोक्स 25 लैक्स नीट 2025 में बैठेंगे कैंडिडेट्स। अब सीबीटी मोड में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो सीधी सी बात है कि 25 लाख कंप्यूटर्स का एक ही दिन में अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 लैक्स का कंप्यूटर्स का इंतज़ाम नहीं हो सकता एक दिन में। दूसरा दूसरा रीज़न ये है कि कंप्यूटर्स को हैक करना सबसे ज़्यादा इस आज की दुनिया में पॉसिबल है। हैक हो सकते हैं कंप्यूटर आराम से। तीसरी चीज़ ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है या फिर कोई और टेक्निकल डैमेज आ सकता है। कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि डिफेक्ट आ सकता है, और उस दिन 25 लाख बच्चे पेपर देंगे तो कंप्यूटर्स में डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये तीसरा रीज़न है कि सीबीटी मोड में कैसे हो सकता है। एक तो अरेंजमेंट नहीं होगा इतने सारे कंप्यूटर्स का। अरेंजमेंट अगर हो भी जाता है, एक तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि बिल्कुल भी अरेंजमेंट 25 लाख कंप्यूटर्स का एक दिन में नहीं होगा, और अगर अरेंजमेंट हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर्स में या फिर सिस्टम में, या सिस्टम हैंग हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है कंप्यूटर्स के द्वारा भी। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के द्वारा पेपर लीक नहीं हो सकता, पेपर तो लीक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकते हैं। और एक फिर से एक बड़ी गड़बड़ी आ सकती है। 25 लाख स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल है सीबीटी मोड पे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सीबीटी मोड में नहीं होने वाला है। नीट का जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में कैसे हो सकता है, आप लोग खुद एक बार सोचिए। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा हुआ है, काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, खुद जाके पढ़ोगे, तो उसमें लिखा हुआ है द मिनिस्टर सेड ए डिस्कशन इन दिस रिगार्ड इज एक्सपेक्टेड सून एंड द रिफॉर्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2025। मिनिस्टर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो डिस्कशन कर रहे हैं, और जो भी डिस्कस निकलेगा इसका उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि कन्फर्म जो है सीबीटी मोड में होगा। डिस्कस करने का मतलब ये है कि डिस्कस किया जा रहा है कि होगा या नहीं होगा, सीबीटी मोड में कराना है या नहीं कराना। तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सीबीटी मोड में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। और अगर ऐसा करते हैं कि 25 लैक्स कंप्यूटर्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, शिफ्ट में करा सकते हैं नीट का एग्ज़ाम। बट शिफ्ट में कराने में प्रॉब्लम ये आएगी कि शिफ्ट में अगर कराएंगे एक दिन कुछ बच्चों का, एक दिन कुछ बच्चों का, एक दिन कुछ बच्चों का, तो उससे क्या होगा। एक तो 25 लाख स्टूडेंट्स पेपर देंगे नीट का एग्ज़ाम का, तो अलग अलग पेपर बनाना पड़ेगा। अगर शिफ्ट में कराते हैं तो शिफ्ट में कराएंगे तो अलग अलग पेपर बनाना पड़ेगा उनके लिए। सेम पेपर तो होगा नहीं कि एक पेपर को बना दिया और उसको सर्कुलेट किया गया है, अगले दिन उसी को दे दिया, उससे अगले दिन उसकी वो दे दिया। तो अलग अलग पेपर बनाना पड़ेगा। अलग अलग पेपर बनाने की वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि हमारा पेपर हार्ड था, हमारा पेपर सिंपल था, या फिर इनका पेपर ज़्यादा हार्ड था, इन शिफ्ट वालों का इसकी पारी में ज़्यादा हार्ड पेपर आया था, हमारी में ईजी आया था, या फिर हमारी में हार्ड आया था, इनकी में ईजी आया था। तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो ये शिफ्ट में कराना भी पॉसिबल नहीं है, और एक दिन में 25 लाख कंप्यूटर्स का एग्ज़ाम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है। वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप लोग खुद सोचिए। 25 लाख कंप्यूटर्स का इंतज़ाम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और सीबीटी मोड में नीट का एग्ज़ाम नहीं करवा सकते।
कुछ जैसे 3 से 4 लाख अगर किसी एग्ज़ाम में कैंडिडेट होते हैं तो उनका पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी मोड में, तो उसमें करवा सकते हैं उस एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें बच्चे कम होते हैं। लेकिन 25 लाख का एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सीबीटी मोड में। तो मैंने आपको बता दिया रीज़न्स क्यों कम है। तो आप बिल्कुल अफवाहों में ना आए और ये भ्रमित ना हो बिल्कुल भी कि सीबीटी मोड में होगा। तो पेन पेपर मोड में ही होने के चांसेस हैं, 99% पेन पेपर मोड में ही होगा एग्ज़ाम। तो मैंने आपको बता दिया है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू।